ध्यान दो। कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं? चैप्टर पूछ रहे हैं। सब्जेक्ट में क्या पढ़ा है? फिजिक्स। क्या पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स। ठीक है। विज्ञान में पढ़ा रहे थे फिजिक्स। फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। उसी को हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। तो कल पढ़ाए थे दर्पण। क्या पढ़ाए थे? दर्पण। दर्पण क्या होता है बोलिए? जब किसी कांच के टुकड़े को एक सतह को रंजित या कलई कर देते हैं तो प्रकाश को क्या करने लगता है? प्रवर्तन करने लगता है। तो उसी कांच के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण। चलिए, कल बताए भी थे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण। पहला दर्पण क्या है? समतल दर्पण। दर्पण क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। पहला क्या है? समतल दर्पण। ठीक है। वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण, एकदम प्लेन हो, जिसका प्रवर्तक सतह कैसा हो? प्लेन हो। ठीक है, एकदम बराबर प्लेन। तो ये बोला वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो? समतल हो। वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। इस घर में जो चेहरा देखते हैं ना, वो कौन सा दर्पण आता है? समतल दर्पण। घर में चेहरा रहता है या गोदरे में जो आपका लगाया हुआ बड़ा वाला रहता है शीशा, ठीक है, जो दर्पण लगा रहता है, कौन सा दर्पण आता है? समतल। तो जिसका प्रवर्तक सतह समतल उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। कोई दिक्कत? वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण। कोई दिक्कत समतल दर्पण में? तो बोलिए तो सबको समतल दर्पण। फिर से बोलिए। कोई दिक्कत किसी को? तो दर्पण क्या प्रकार का होता है? कौन कौन? समतल दर्पण जान गए? अब कौन दर्पण जानेंगे? गोलीय दर्पण। अब जानेंगे गोलीय दर्पण। वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कैसा हो? गोल हो। वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह गोल हो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कैसा हो? गोल, पूरा गोल हो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। जिधर से चेहरा देते, समतल दर्पण में चेहरा देते तो नहीं क्या रहता है? प्लेन रहता है। लेकिन गोलीय दर्पण में चेहरा देखेगा उधर कैसा रहेगा? गोल। ठीक है। तो वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कैसा हो? गोल हो, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। बोलिए गोलीय दर्पण। फिर से बोलिए। वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कैसा हो? गोल हो, उसको गोलीय दर्पण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समतल दर्पण किसको कहेंगे? दोनों भुलाइएगा, दोनों भुलाइएगा। तो समतल दर्पण गोलीय दर्पण समझ में क्या? गोलीय दर्पण ना बुलाइएगा। चलिए, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता भी है, बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे पूछेगा समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की क्या बताइए? विशेषता। यानी जैसे हम लोग देखते हैं तो अंदर में प्रतिबिंब बनता है ना, अंदर में प्रतिबिंब बनता है तो उसका विशेषता यानी उसका गुण होता है। तो वही अभी जानेंगे कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। क्वेश्चन रहेगा कि समतल दर्पण से आप क्या समझते हैं? समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की क्या बताइए? विशेषता बताइए। तभी जानेंगे समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। तो नंबर 1, प्रतिबिंब सीधा और आभासी हो। जैसे हम लोग खड़ा रहता है उसी रहता है ना, यानी सीधा और आभासी। प्रतिबिंब कैसा रहेगा? सीधा और आभासी। पहला गुण प्रतिबिंब का क्या है? सीधा और आभासी। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसका पहला गुण क्या है? सीधा रहेगा और आभासी। दूसरा गुण, यह आकार में वस्तु के बराबर, जितना बड़ा हम रहता उतना ही बड़ा अंदर दिखाता है, यानी वस्तु के आकार में बराबर, यानी जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी रहेगा। पहला बोले कि जो प्रतिबिंब रहेगा सीधा और आभासी होगा। दूसरा बोले कि वस्तु के आकार के बराबर रहेगा, यानी जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। तीसरा,
वस्तु दर्पण के जितना आगे होगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे होगा। यानी यहाँ दर्पण है तो इसका आगे इधर हुआ, तो अब जितना दूर दर्पण इधर पीछे होइएगा उतना ही अंदर भी दिखाई देगा। मान लिया यहाँ दर्पण है तो हम पीछे में हटते जाएंगे तो प्रतिबिंब भी पीछे में हटते जाएगा ना जी। तो वही बोल रहा है कि वस्तु दर्पण के जितना आगे होगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। यानी आप ऐसे है भैया, ऐसे है, ठीक है, मान लीजिए दर्पण, तो आप इधर जैसे इसका ऐसे पीछे में भागते जाएगा दर्पण का, प्रतिबिंब उतना ही कर देगा, आगे में जाते जाएगा, जाएगा कि नहीं। आप पहनने में जाएगा तो वो होने में जाएगा। आगे प्रतिबिंब और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर क्या होगा, लंब होगी। यानी प्रतिबिंब और वस्तु को जो मिलाएगा रेखा क्या होगा, दम लंब। प्रतिबिंब पार्श्विक विस्थापित होता है। प्रतिबिंब कैसा होगा, पार्श्विक विस्थापित। पार्श्विक विस्थापित मतलब कभी आईना देखे हैं, आईना भी जब कभी खाना खाए हैं, खाइएगा ऐसे आईना भी जाइएगा, खाना खाइएगा, ई भरे खाइएगा लेकिन अंदर में दिखाएगा हाउ भरे। तुम बहुत जाइए, हमें लगता है कि मजाक करेंगे। ठीक है, आईना भी जाएगा ऐसे खाइएगा, ई भरे खाइएगा, जैसे हम लोग दहिना से खाएंगे लेकिन उनमें दिखाएगा लुल्ला से मार ले, तो उसी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापित। ये समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता जाने। पहला विशेषता जाने कि सीधा और आभासी होता है, फिर बोले कि यह आकार में वस्तु के बराबर होता है, फिर जाने कि दर्पण जितना आगे प्रतिबिंब रहेगा उतना ही पीछे बनेगा, फिर बोले प्रतिबिंब और वस्तु को मिलाने वाला लेखा क्या होगा, दर्पण पर लंब होगा, फिर बोले प्रतिबिंब कैसा होगा, पार्श्व विस्थापित होगा। पार्श्व विस्थापित समझ रहा है ना, बाल ऐसे फाड़िएगा, ई भरे फाड़िएगा तो मैं दिखाएगा ई भरे फाड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसी को कहते हैं पार्श्विक या पार्श्व विस्थापित। समझ रहे हैं। तो क्या अभी पढ़े, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। तो चलिए बताइए समतल में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। मिला के आदमी जैसे, पहला पॉइंट बोलिए तो। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बुलाइएगा। अभी ये बार कहाँ अभी लबर लबर ध्यान पूछे था, चबर चबर आए हाँ। अब अभी प्रतिबिंब पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब का दो प्रकार होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, तो उसमें अभी जानेंगे, ठीक है। अभी जो बताए इसमें दिक्कत है तो बोलिए, किसी में दिक्कत क्या, अभी लबर लबर अभियान चबर चबर, ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। आगे, अब आगे पार्श्विक या पार्श्व विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन पूछे या पार्श्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 नंबर में बार बार पूछा जाता है। 2 नंबर में भी क्या किया जाता है, बार बार, एक बार देखो 1000 बार देखो, ये देखने की चीज, समझे कि नहीं। तो एग्जाम में कैसे बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। क्या नाम है, पार्श्विक विस्थापन या पार्श्व विस्थापन रहेगा, ठीक है, या पार्श्विक विस्थापन रहेगा। क्या पढ़ेंगे, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। क्या जानेंगे, पार्श्विक विस्थापन, तो वही वाला दहिना के लुल्हा, लुल्हा के दहिना, वही है। वह दर्पण जिसमें वस्तु का बायां भाग, बायां मतलब समझ आता है, बायां क्या समझ आता है, जिससे खाते हो और जिससे धोते हो दायां, खाए हो बायां, धोए जो दायां, ठीक है। और लुल्हिया इसे खाता है, तब बोले कि सर आप बोले थे खाया हो दायां कि बायां, बायां, धोया जो दायां, वैसा नहीं होता, ठीक है। आइए, तो बोला हुआ दर्पण जिसमें वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का क्या हो, दायां, यानी हम दिखा रहे हैं दायां और प्रतिबिंब दिखा रहा है बायां, दिखाए हम बायां, वो दिखा रहा है दायां, तो उसी को कहते हैं पार्श्विक
विस्थापन। तो ही बोला वह दर्पण जिसमें वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का क्या हो, दायां हो, और वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां दिखे, इसी को क्या कहते हैं, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। बोलेंगे वह दर्पण जिसमें वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां हो, बायां भाग हो, वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग दिखाई दे, इस घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग हो, वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग हो, दिखाई देता है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्व विस्थापन। ठीक है, समझ में आया? बोलिए पार्श्विक विस्थापन। रट के पढ़ने नहीं बोले, अपने मन से बोलिए। सिंपल बोलेंगे वह दर्पण के बारे में बताते, बोलेंगे वह दर्पण जिसमें वस्तु का कौन भाग हो, दायां हो तो प्रतिबिंब का बायां दिखाई दे, वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग दिखाई दे, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक। रटिएगा तो नहीं होगा, बस पार्श्विक विस्थापन दिमाग में लगा दी, वस्तु है तो उसका दहिना रहेगा तो उसका लुल्हा रहेगा, वस्तु का लुल्हा रहेगा तो कर दहिना रहेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक। ऐसा यदि दिखाई दे रहा तो इसी क्या कहेंगे, पार्श्विक। ये हम वस्तु है तो हम दहिना खड़ा करेंगे तो उन्हें दिखाई देगा लुल्हा, हम लुल्हा खड़ा करेंगे तो उन्हें दिखाई देगा दहिना, यानी हम दाहिना खड़ा करेंगे तो प्रतिबिंब का दिखाई देगा लुल्हा, हम लुल्हा खड़ा करेंगे तो प्रतिबिंब का दिखाई देगा दहिना। यही जो दिखाई दिया, यही घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। समझे कि नहीं? अब जानने के, अभी जान गए हैं कि दर्पण दो प्रकार के होता है। दर्पण क्या प्रकार का होता है, कौन कौन? समतल दर्पण और गोलीय। समतल दर्पण के बारे में बताए, समतल दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण, वेरी गुड। इसके बाद पढ़े समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की विशेष, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़े पार्श्विक विस्थापन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब जानने की, देखिए समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता है, पूछेगा समतल दर्पण के कितने प्रकार है, तो समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता, याद रखिएगा, समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता है। लेकिन एक पर है गोलीय दर्पण, एक क्या पर है, गोलीय दर्पण। तो लेकिन गोलीय दर्पण का प्रकार होता है, जो थोड़ा देर पहले सनी बता रहा था, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के क्या प्रकार होते हैं, दो प्रकार। गोलीय दर्पण का दो प्रकार, कौन कौन? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के क्या प्रकार, दो प्रकार, कौन कौन? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो पहले जानेंगे किसके बारे में, उत्तल दर्पण। पहले कौन सा दर्पण के बारे में जानेंगे, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। पहले कौन सा दर्पण के बारे में जानेंगे, उत्तल दर्पण। क्या प्रकार के दर्पण, दो प्रकार के, कौन कौन? गोलीय दर्पण क्या प्रकार के, कौन कौन? उत्तल दर्पण और अवतल। तो पहला जानेंगे उत्तल दर्पण, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कैसा हो, उभरा हुआ। उभरा मतलब समझ रहा है, ऐसे निकल पेट जैसे, जिसमें मनी का पेट निकल गया है ना, वैसे ही निकल पेट जैसे, समझा? तो कौन सा दर्पण ऐसा निकल रहा है, ऐसा निकल है, तो कौन दर्पण हो गया, प्रवर्तक सतह उभरा हुआ। उभरा मतलब ऐसे निकला हुआ रहा, बाहर में है, निकल रहा है, तो वही बोला है वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ। उभरा मतलब ऐसा बाहर, ऐसा निकल जैसा रहना चाहिए, ठीक है। पेट, अब ज्यादातर आदमी को पेट निकल जाता है ना मोटा के, वैसे ही वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ तथा जिसका धंसा हुआ भाग में क्या हो, कलाई किया हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल।
वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कैसा हो, और धंसा हुआ भाग में क्या कर रहा है, तो उसी क्या कहते हैं, ये कौन सा दर्पण हो गया, बोलेंगे वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कैसा हो, ऐसा उभरा हुआ हो, धंसा हुआ भाग में क्या किया हो रहा है, धंसा हुआ भाग में कलई कलई मतलब पेंट किया हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो बोलिए तो उत्तल दर्पण। गर्ल्स लोग बोलो तो खाली, लड़का लोग बोलो, उभरा हुआ भाग रहेगा प्रावर्तक, धंसा हुआ भाग में पेंट किया हुआ रहेगा, उसे क्या कहेंगे, उत्तल। समझे कि नहीं समझे, जी जैसा आप चेहरा देखेंगे, हम सूरत देखने के बाद करीम लगाते हैं ना, जने से हम करीम लगाएंगे ना, वो जने से हम करीम लगाते हैं, देख के वही हुआ प्रावर्तक सतह। उठल उभरा ना दिख रहा, इससे है तो उभरा हुआ, ये उठल है, ऐसा शीशा होता है, दिखा देंगे, नहीं देखे तो हम अभी सिखाइए रहे, सीखने ही के लेना है। तो वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ भाग में, उसी क्या कहते हैं, कौन सा दर्पण, जन्ने से चेहरा दिखेगा वो उभरा उठल रहेगा, जन्ने से नहीं दिखेगा वो धंसल रहेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में कोई दिक्कत, अब जानेंगे अवतल, जैसे इसका उल्टा, इसका प्रवर्तक सतह कैसा होगा, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, और उभरे हुए भाग पर, इसको कौन सा दर्पण, उसका उल्टा है कि नहीं, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक कैसा हो, धंसल हो, उभरा नहीं। उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह कैसा होता है, धंसा हुआ रहता है, उभरा हुआ भाग में, उसी क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। बोलेंगे वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कैसा हो, अभी भी कंफ्यूज है, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कैसा हो, धंसा हुआ हुआ, उभरा हुआ भाग में क्या किया हो रहा है, तो उसको कौन सा दर्पण, अवतल उत्तल में दिक्कत, अभी ये कंफ्यूज है, तो बताइए तो एक बार अवतल दर्पण फिर से, आधा समझता है आधा नहीं समझता, उत्तल दर्पण बोलो, रटिएगा इस सब, जो रटने पर अभी भी जिसको भरोसा है कि हम घर में याद कर लेंगे, तो भोगा बोड़ा में जाइएगा, ये सब याद करने वाला चीज है। वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ, धंसा में कलई किए, उभरल है यानी उत्तल दर्पण, धंसल है यानी प्रवर्तक सतह उभरल है तो उत्तल दर्पण, धंसल है तो अवतल दर्पण। समझे कि नहीं समझे, बुलाइएगा। चलिए उत्तल दर्पण फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से, याद हो गया। चलिए अब जानेंगे प्रतिबिंब, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो क्लास में शुरू हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, हम है ना, हम जनाएंगे ना, उधर उतना ही है, नहीं आएगा हम बोल देंगे। किसमें, इसमें नहीं जना रहा, अब जनाने लगे, हम ऐसे गोरा है तो हम गोरे आएंगे, ठीक है। आइए, सारे जितना भी पढ़ाया जा रहा है सबका सब इम्पोर्टेंट है, बाद में ना बोलिएगा कि कोई चीज सारी इम्पोर्टेंट है पढ़ाई, आज जितना पढ़ाए सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज से इम्पोर्टेंट सब अधिकतर शुरू हो गया। हम क्लास में जो पूछते हैं याद करिए, बैठा के आपको पूछे, जितना पूछा जाता है सब इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, कोई फालतूगिरी आपसे पूछा नहीं जाता है। चलिए अब जानेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्या जानेंगे, प्रतिबिंब किसे कहते हैं या प्रतिबिंब क्या होता है।
प्रतिबिंब किसे कहते हैं या प्रतिबिंब क्या होता है? चलिए जानेंगे, क्या जानेंगे? पूछे आपको प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब को परिभाषित करें। ठीक है, ठीक है, तो तब भी वही बताएंगे। आइए, किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें, यहाँ किरणें हैं, किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। बोलेंगे किसी वस्तु से आती, कोई वस्तु है वहां से प्रकाश आ रहा है और दर्पण से परावर्तन के बाद कहीं मिलेगा या मिलते हुए प्रतीत होगा, मिलेगा या मिलती हुई प्रतीत होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। बोले किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलेंगे बोलिए तो? बोलेंगे किसी बिंदु से आती या किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिर से बोलिए, प्रतिबिंब। देख के यदि कोई बोल रहा है ना तो आंख में दोनों उंगली डाल देंगे, देख के बोलेगा तो क्या करेंगे? बोलो प्रतिबिंब फिर से। कोई वस्तु से प्रकाश आ रहा है और दर्पण से टकरा के गया तो कहीं मिल सकता है या मिलते हुए प्रतीत होगा। अभी बताएंगे, दो प्रकार दर्पण होगा वहां बताएंगे। ठीक है, तो वह दर्पण बोलेंगे किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलेगी या मिलते हुए प्रतीत होगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। फिर से एक बार जोर से बोलिएगा। मजा नहीं आया? जोर से बोलिए। प्रतिबिंब का बुलाइएगा, याद हो गया? चलिए, अब पूछेगा कि प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रतिबिंब का भी दो प्रकार होता है। प्रतिबिंब का कितने प्रकार? दो। इसमें अधिकतर दो प्रकार आ रहा है, ध्यान है। प्रकाश के परावर्तन का भी दो नियम, परावर्तन भी दो प्रकार की, दर्पण भी दो प्रकार, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार। ठीक है, और यहाँ भी प्रतिबिंब भी दो प्रकार। प्रतिबिंब भी क्या प्रकार के? एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। बोलिए कौन? वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। तो ये वाला वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अब समय नहीं है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।